अयोध्या में एसडीएम के स्टेनो की सड़क हादसे में मौत। परिजनों ने सोहावल एसडीएम अभिषेक सिंह पर लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप। परिजनों ने शव रखकर सड़क कर दी जाम। ये पूरा मामला अयोध्या का है, जहां सोहावल तहसील में तैनात एसडीएम के स्टेनो शिवम यादव की सड़क हादसे में मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। मृतक शिवम के परिजनों का आरोप है कि एसडीएम अभिषेक सिंह के मानसिक उत्पीड़न के कारण शिवम अवसाद में था, जिसके चलते उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने शव को रामपथ पर रखकर रोड जाम कर दिया और न्याय की मांग करने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम पर मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए धरना जारी रखा। आपको बताते चले कि मृतक शिवम के पिता कोबरा कमांडो थे और छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हो गए थे, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत शिवम को सरकारी नौकरी मिली थी। लेकिन परिजनों का आरोप है कि एसडीएम सोहावल अभिषेक सिंह लगातार मृतक शिवम का मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे। परिजनों का यह भी आरोप है कि सोहावल एसडीएम ने हाल ही में शिवम के बाल जबरन मुड़वा दिए थे और उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी उत्पीड़न के कारण शिवम डिप्रेशन में चल रहा था और यह हादसा हो गया। शिवम के मौत को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व मंत्री पवन पांडे और समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए। उन्होंने मांग की है कि एसडीएम के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये घटना थाना सादतगंज इलाके की है, जहां मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने घायल शिवम को जिला अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों का गुस्सा भड़क गया और रिकाबगंज मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया। देखिए इस संबंध में किसने और क्या कहा। सोहावल का एसडीएम अभिषेक सिंह वो इसके बस नाम के पीछे यादव लगा था, उसी की वजह से जलते थे। मंगलवार को बुला के सुबह 11 बजे इसका बाल छिलवा दिए सबके सामने बेइज्जती करवाने के लिए। उसके बाद अगले दिन से इसे रोज टॉर्चर करते थे। शाम को देर तक रोकते थे, 8-9 बजे तक रोकते थे और बिना काम करवाते थे। अभी ये इसे ज्वाइन करवाए 4 महीना भी नहीं हुआ था, तब भी इससे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, देर तक छोड़ते थे। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। उसके बाद इसे टॉर्चर करने लगे, ज़्यादा काम देने लगे। उसके बाद इसको कहने लगे कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारे प्रमोशन नहीं बढ़ने दूंगा। उसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं। मेरे पिताजी हुए राजकुमार यादव बीएसएफ में थे, सीआरपीएफ कमांडो उसमें शहीद हुए थे। उसके बाद उनको नौकरी मिली। ये वही नौकरी कर रहे थे, वही नौकरी कर रहे थे, वही करते हुए ऐसा हाल करे हैं। उसके साथ क्या मांग करते हैं आप लोगों ने? रोड जाम किया है, क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या कि उन्हें यहाँ पर बुलाया जाए, उनको बुलाओ यहाँ पर अभिषेक सिंह एसडीएम को बुलाओ यहाँ पर, हम फैसला करेंगे। जो मृत है शिवम यादव, आपका क्या नाम? मासू यादव। एसडीएम ने हत्या करवाया है और मंगलवार को इसका खून छुड़वाया था, उसको प्रताड़ित करते थे। और ये एक शहीद का बेटा है, ये शहीद देश के लिए शहीद हुआ था। आज उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी के राज में शहीद कर दिया गया है। हम मांग करते हैं इसके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का हर्जाना उत्तर प्रदेश सरकार दे और जो है एक नौकरी दे और एसडीएम को तत्काल एफआईआर लेकर उसको सस्पेंड करके तत्काल जेल भेजा जाए। इसके लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग किसी हद तक न्याय दिलाने के लिए इनके साथ हैं। सरकारी बेलगाम है। एसडीएम सोहावल शिवम यादव जो शहीद राजकुमार यादव का बेटा था, कुछ वर्षों पूर्व राजकुमार यादव देश की सेना में थे जो शहीद हुए थे। उनका बेटा स्टोनो के मुंह पे लगा रहा पागल में कार्यरत था। एसडीएम सोहावल, क्या नाम उनका? अभिषेक सिंह। इन्होंने शिवम का बाल मुड़वाया, उसे माँ बहन की कच्ची गालियां देते थे, अपमानित करते थे, भद्दी गाली देते थे। कल भी अपमानित किया, आज अपमानित किया, रोज अपमानित करते थे और वो उसी तनाव में लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी जान चली गई। एसडीएम सोहावल अभिषेक सिंह पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, हत्या की धारा दर्ज करके
करके उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए और उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए नौकरी से, जिसे इस चीज का तमीज ना हो कि अपने छोटे से कर्मचारी से तुम पैसा मांगते हो, घूस लेते हो, अगर नहीं देगा तो माँ की गाली दोगे, माल बुड़वाओगे, अपमानित करोगे। यह है योगी सरकार के अधिकारी का चरित्र। परिवार को एक नौकरी दी जाए, परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और ऐसे अधिकारी को हत्या का मुकदमा करके जेल भेजा जाए और नौकरी से बर्खास्त किया जाए लुटेरों को। यार यादव की बात हो रही है कि यादव देखिए सुनिए, यादव और पंडित और ठाकुर की बात मत करिए, वो एक कर्मचारी था, बिना मतलब भर्ती बात मत करिए, वो कर्मचारी था, एक कर्मचारी था, एक शहीद का बेटा था, उसका बाप देश के लिए शहीद हुआ था, उसका बाप केवल किसी यादव के लिए शहीद नहीं हुआ, केवल भाजपा का अधिकारी है तो ये इस तरह की भाषा बोलोगे, उसका पिता देश के लिए शहीद हुआ था। क्या बोलना बिना मतलब की बात परिवार वाले कोई लूट